मैं हूँ आपकी अपनी रोशनी चौहान। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाली हूँ कि किचन को देखो क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मेंटेन नहीं रखोगे ना तो ये धीरे-धीरे मेसी होता जाएगा, फिर उसको क्लीन करने में आपको ज़्यादा दिक्कत होगी। क्लीन तो आप कर लोगे पर सारी चीज़ें आपकी पुरानी होती जाएगी। जो चीज़ें आपको क्लीनिंग करते रहोगे ना तो आपकी हर एक चीज़ नई दिखेगी। गर्मी भी स्टार्ट होने वाली है तो मैंने पानी की बोतलें वगैरह भी निकाल दी है। और आज मैं सोच रही हूँ चलो आज मिरर की सारी क्लीनिंग कर लेते हैं, पूरे दाग धब्बे लग गए हैं ना तो उसको क्लीन कर लेते हैं। देखो मेरे हाथ में जो अखबार है ना वो बिल्कुल ज़्यादा पेंटिंग वाला नहीं है, ब्लैक ब्लैक। तो आपको मैं हमेशा एक बात सजेस्ट करूँगी कि आप अखबार से कभी भी क्लीनिंग ना करो, क्योंकि आपके अखबार से ही हमारे पूरे मिरर खराब हो जाते हैं, क्योंकि इसमें पूरी पेंटिंग की हुई होती है, लिखा-पिटी करी हुई होती है, तो वो सारा चिपक जाता है। इसी से मेरे भी ये देखो काँच पूरे काले पड़ चुके हैं और अब उसको मैं नहीं करती हूँ। देखो, आप देख सकते हो ना बहुत ज़्यादा मतलब हो जाता है, क्लीनिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो देखो क्लीनिंग करते-करते सारी चीज़ें समझ में आती है कि कौन-सी चीज़ कब यूज़ करनी है, कौन-सी चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो अब तो मैं नहीं करती हूँ, मैं एक व्हाइट कपड़ा रखती हूँ जो ज़्यादा यूज़ नहीं किया होता है। बस इसी के लिए ही मैं रखती हूँ कि पूरी क्लीनिंग करने के लिए, और वो वॉश करके वापस से उसको उसकी जगह पे रख देती हूँ। क्योंकि देखो जब टाइम आएगा ना तो ये नया नया रहेगा ना तो चीज़ भी बहुत क्लीन हो जाएगी। और देखो इसमें मेरा क्या हुआ है कि मैंने एक बार क्या किया ना, पूरा अखबार ऐसे घुमा दिया तो पूरे मिरर पे मेरे ब्लैक ब्लैक हो चुके हैं, तो उसको क्लीन करना मुश्किल हो जाता है। और देखो कितनी भी क्लीनिंग करेंगे पर किचन तो हमारा मेसी होता ही रहेगा, क्योंकि खाना वगैरह हम पकाते ही रहते हैं तो कुछ ना कुछ उड़ता रहता है, भले ही हम कितना भी ध्यान रखेंगे, कितनी भी केयर करेंगे, पर वो होता ही रहता है। फ्रिज का टाइम भी आज आ चुका है, मैंने सोचा चलो फ्रिज को भी क्लीन कर लेते हैं, हाँ, बंद करना, खोलना क रहता है। फिर मैंने सोचा चलो आज बाहर की खिड़कियाँ भी क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि मैं पौधों को पानी पिलाती हूँ ना, कभी-कभी पौधों को नहलाती हूँ, तो उसके छींटे हैं ना काँच पे लग जाते हैं पूरे खिड़कियों पर। तो मैंने सोचा चलो आज ये भी कर लेते हैं, तो मेरे पास है ना जो क्लीनिंग वाला होता है ना वो नहीं था ना, तो मैंने है ना स्प्रे बॉटल में पानी ही भर दिया और उसी से मैं कर दी, और कितना क्लीन हो गया। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी क्लीनिंग उसी के बिना हो सकती है, तो आप पानी से भी कर सकते हो। और बहुत सारे मैंने एक देखा था कि पाउडर से बताते हैं लोग क्लीनिंग करना, पर पाउडर से कुछ भी नहीं होता है, मैंने करके देखा हुआ है और वो मैंने आपके साथ शेयर भी नहीं किया। तो आप है ना आपके मिरर वगैरह सारी चीज़ों को आप क्लीन किया करो। देखो बाहर से तो क्लीन करना बहुत ईज़िली हो जाता है, पर अंदर से क्लीन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अंदर हमारे जालियाँ लगी हुई होती है ना, तो उसको क्लीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ कभी-कभी है ना पूरा एक बड़ा सारा टवाल लेती हूँ और ऊपर से लेके ऐसे नीचे तक ऐसे जैसे हो सकता है ना इतनी क्लीनिंग मैं कर ही लेती हूँ। और ये आ गया मेरे हॉल की खिड़की का, तो मैंने सोचा चलो आज इससे भी निपटा ही लेते हैं, सारी एक साथ ही काम। मिरर का काम मैं हमेशा लेती हूँ ना तो एक साथ ही लेती हूँ, पूरी क्लीनिंग एक साथ ही कर लेती हूँ। कल शिवरात्रि थी ना, तो मैंने क्या किया कि दूसरे दिन सुबह जल्दी शावर वगैरह ले लिया, पूजा-पाठ कर ली और काम भी थोड़ा-सा कम था, तो मैंने सोचा चलो आज क्लीनिंग का काम फिनिश कर लेते हैं। हम औरतों को तो क्या होता है, बस टाइम मिलना चाहिए, कुछ भी होगा सफाई तो करनी करनी है। तो बस ये सफाई रहती है ना, मुझे सफाई बहुत अच्छी लगती है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कुछ काम नहीं है तो मैं सफाई नहीं ब सफाई करनी मुझे बहुत अच्छी। इनको मैं दे दी है सारी बोतलें वगैरह क्लीनिंग करने के लिए, ये कर रहे हैं उनका काम, मैं कर रही हूँ मेरा काम। अब मैंने मेरा जो अ मेरा बेडरूम का जो एरिया है, मेरा गेट है, दरवाज़ा, जो मैं उसको भी कर लूँगी, क्योंकि इसको तो मैंने काफ़ी टाइम से नहीं क्लीनिंग किया है। मैंने सोचा चलो इसको भी कर लेते हैं। और कपड़े को मैं क्या कर रही हूँ पता है? बार-बार पलटाती जा रही हूँ, तो क्या है ना वो वापस से वो जगह खराब नहीं करेगा। तो बहुत बड़ा कपड़ा ले लिया है मैंने, तो इसको मतलब करते जाएँगे, करते जाएँगे। तो आप भी क्या किया करो कि कभी भी फ्री होते हो ना, तो तुरंत ही क्लीनिंग कर लिया करो। क्लीनिंग करने से क्या होगा कि आपको दूसरे दिन भले 2 दिन टाइम भी नहीं मिलेगा ना, फिर भी चलेगा। मेरे साथ ऐसा ही होता है, मैं एक बार क्लीन कर लेती हूँ ना, फिर उसको मैं 1 हफ्ते तक बहुत ध्यान नहीं देती हूँ। 1 हफ्ते तक उसको होने देती हूँ थोड़ा बहुत, फिर करते हैं ना तो थोड़ी मज़ा आती है। पर ऐसा नहीं है कि आप 15-15 दिन, 20-20 दिन, महीने-महीने तक आप काम ही ना करो, तो वो खराब ही हो जाएगा। इस गेट को भी मैंने बहुत टाइम से क्लीनिंग नहीं की थी, क्योंकि गेट ऐसा लग रहा है ना कि कुछ भी नहीं होगा, पर जब कपड़ा घुमाते हैं ना तब बहुत सारी मिट्टी हाथ में आती है और रियली में होती है। और हम कितनी बार हमारे गेट को हाथ लगा दी, वही चीज़ें हमारी पेट में जाती है, वही चीज़ें हमारे कपड़ों पे जाती है। अगर आप सोचो तो बहुत सारा है इसके अंदर इसलिए क्लीनिंग करनी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरे पूरे घर को हो गया है 6 साल, पर आपको नहीं लगेगा, क्योंकि मैं घर को पुराना होने ही नहीं देती हूँ।
मेरा घर 6 साल से बना हुआ है पर मैं उसको मेंटेन रखती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि गंदा करेगा तभी गंदा होगा घर, ऐसा नहीं है। देखो हवा में से भी सब उड़ के आता है, मिट्टी, डस्ट वगैरह सब कुछ। हमारे घर में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि वो चिपक जाती हैं, तो उसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और मेंटेन करने से क्या होगा आपको अच्छा-सा व्यू आएगा, आपको आपका खुद का घर इतना पसंद आएगा ना कि आपको ऐसा लगेगा हमारे घर में से हम कभी जाए ही नहीं। मैं कहीं पे भी जाती हूँ, मुझे ऐसा होता है मेरे घर पे कब जाऊँ, यहाँ आके मुझे बहुत शांति मिलती है। ये जो हमने जाली लगाई हुई है ना बाहर, वो भी मुझे उसमें भी क्या होता है कि लगता है आपको पर इसमें दाग धब्बे बहुत ज़्यादा लग जाते हैं और इसमें मुझे बहुत इतना टेंशन नहीं है, ना कि स्टील की होती है ना, तो भी थोड़ा बहुत जंग तो लग जाता है। ये हमारे जाली बनाई हुई है एसएस की, तो इसमें कोई जंग वगैरह लगने की कोई दिक्कत ही नहीं है और बहुत हैवी तो सोचा चलो आज गेट की भी क्लीनिंग कर लेते हैं क्योंकि आप सभी को मैं बताती रहती हूँ कि भाई कोई मेरा फंक्शन आने वाला है, फंक्शन आने वाला है, फंक्शन वाला तो फिर मैंने फाइनली सोच लिया है कि आपके साथ शेयर कर ही लूँगी, पूरा रिव्यू कर लूँगी कि मैं क्या करने वाली हूँ फंक्शन और बहुत सारे लोगों को तो पता चल ही गया है, पर कमेंट बॉक्स में कोई ने नहीं लिखा, पर्सनली में लिखा हुआ है। तो इसीलिए और थोड़ी-सी गड़बड़ हो जाती है जब एडिटिंग करते हैं ना, तो बीच-बीच में दूसरे वीडियोज़ आ जाते हैं ना, तो उसकी वजह से थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हो जाती है कि कौन-सी चीज़ हमने पहला क्लिप ली थी, तो थोड़ा-सा जोड़ने में मुझे थोड़ा-सा दिक्कत हो जाती है। पर बहुत प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब पता चल ही जाता है। इसलिए देखो फ्रिज को भी मैंने इसलिए ही क्लीन करना है और पहले मैंने आपको क्लीनिंग करना बता दिया था और इसी तरह बस इसको भी मैं पूरी क्लीन करूँगी और इसको भी मेरे 6 साल हो चुके हैं, पर फिर भी मैं इसको बहुत ज़्यादा मेंटेन रखती हूँ। और देखो अंदर से क्लीनिंग करना मेरे लिए बहुत जल्दी मुश्किल हो जाता है क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है तो मैं कर लेती हूँ 1 आध महीने होता है तो मैं पूरी क्लीनिंग जैसा गंदा लगा तुरंत मैंने क्लीनिंग कर ली। और इसको कपड़े से तो बहुत ज़्यादा अच्छी क्लीनिंग होती है। मैं तो बस यही कहती हूँ कि कपड़े से ही किया करो आप और इसके लिए एक स्पेशल अच्छा-सा कपड़ा रखा करो। और जितना आप जो टी-शर्ट वगैरह होता है ना, जो पुरानी टी-शर्ट उसको उल्टी करके भी करोगे ना तो भी आपकी क्लीनिंग बहुत अच्छे से होगी। और मेरे तो भाई कोई आने वाला होता है, कोई फंक्शन आने वाला होता है, कोई फेस्टिवल आने वाला होता है, कुछ भी होगा, तो बस मुझे क्लीनिंग करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं क्लीन करती रहती हूँ और उससे क्या होता है कि हम फ्री भी नहीं बैठेंगे, हमारा काम भी होता रहेगा, हमारी घर की क्लीनिंग भी होती रहेगी, सब कुछ एक साथ होता रहेगा। अब मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहने वाली हूँ अभी के अभी क्योंकि मुझे बहुत सारे पेंडिंग काम पड़े हैं, जो मुझे पूरे निपटाने हैं और आपके साथ मैं क्या-क्या शेयर करूँ, मुझे यही पता नहीं चलता है। कभी-कभी तो फ़ोन इतना हैंग हो जाता है ना कि मुझे कोई-कोई वीडियो तो डिलीट कर देना पड़ते हैं, तो फिर मैं आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर नहीं कर पाती हूँ। और अभी मैं और एक बार आपको बता देती हूँ कि मैं ना सिर्फ़ यूट्यूब पर ही एक्टिव रहती हूँ, बाकी ज़्यादा दूसरे कोई इंस्टा वगैरह ज़्यादा नहीं। पर आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को फ़ॉलो कर सकते हो और मैं वहाँ पे भी अच्छे से मेरे वीडियोज़ डालती रहती हूँ, तो आप इसको भी एन्जॉय कर सकते हो। इसी तरह से मेरी फ्रिज की क्लीनिंग भी देखो ऐसा भी नहीं है कि आपने क्लीनिंग कर ली तो आप छूट जाओगे, काम खत्म हो जाएगा। उसको भी बहुत जमाना होता है, पूरा जहाँ से चीज़ें ली है वहाँ पे उसको रखना होता है, वो भी काम एक बहुत टफ है। आपको लगता है कि हमने निकाल दिया, चलो काम हो गया, क्लीनिंग हो गया, पर उसको भी जमाना एक होता है। देखो करते-करते हम थोड़ा-सा थकान भी लग जाते हैं, तो उसमें हम थोड़ा-सा ऐसा होता है कि नहीं अभी नहीं करना है, पर करना पड़ता है, क्या करें। पर आज मेरे आ गई थी मेरी बेटी हेल्पर के लिए तो आज मैंने खाना भी बना दिया और उसको मैंने बता दिया कि देखिए ये चीज़ों को यहाँ जमाना है। तो उसने पोंछ-पोंछ के सारी ज चीज़ें जमा दी। देखो पोंछने से क्या होगा कि आपकी मिट्टी वहाँ जमा नहीं होगी और जो भी होगा वो थोड़ा-सा बस डस्ट रहेगा, बाकी ज़्यादा चिपकेगा नहीं आपके। तो कोई भी बर्तन रखो ना आप तो जमा के रखा करो पोंछ के रखा करो सॉरी। तो इसी तरह से हमारी क्लीनिंग हो चुकी थी कंप्लीट, घर का भी काम हो रहा था साथ-साथ में, क्लीनिंग भी हो रही थी, तो बहुत अच्छा-सा व्यू आता है और देखो आपको लगता है कि नहीं होगा पर आपके जो फैन चालू करते हो ना उसके साथ-साथ वो चीज़ें घर में उड़ती रहती है। आपको लगता है कि बस ये नहीं क्लीन करना है, ये अभी 2 दिन के बाद करेंगे, बस जितनी मिट्टी उसके ऊपर जमा होगी ना, जैसे आप फैन चालू करोगे ना, तो आपके घर में डस्ट फैलता रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा पर फैलता है वो, इसलिए क्लीन करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसी तरह से हमारा सारा काम निपट गया। आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।